आज हम त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने पाइथागोरस प्रमेय यानी बोधायन प्रमेय पढ़ी है। क्या होती है बोधायन प्रमेय? किसी समकोण त्रिभुज ABC में किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, सामने पहला फॉर्मूला ये होता है किससे? बोधायन प्रमेय से। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? वर्ग, और बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला होता है क्या? देखना, हमें अगर आधार स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? आधार स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? इस कर्ण में से ये लंब इधर जाके माइनस हो जाएगा, बस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तीसरा जो फॉर्मूला होगा इसमें क्या होगा? जो लंब स्क्वायर निकालना है आपको, क्या निकालना है? तो ये हो जाएगा कर्ण में से क्या? माइनस आधार स्क्वायर। तो मैं इसको शॉर्ट रूप में लिख देता हूँ। कर्ण को मैं लिखूंगा k, तो k का स्क्वायर। आधार को लिखूंगा a, तो a का स्क्वायर। लंब को लिखूंगा l, तो l का स्क्वायर। क्लियर? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर इधर बराबर में कर्ण है, क्या है इधर बराबर में? तो ध्यान दीजिए कि तो हम कर्ण का भाग किस में देंगे? पूरी समीकरण में हम कर्ण का भाग देंगे। इस तरीके से दे सकते हैं, नहीं दे सकते? बताओ, ऐसे दे सकते हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पर देखो आधार है तो आधार का भाग दे सकते हैं। आधार स्क्वायर, इधर भी आधार स्क्वायर। अगर इधर लंब है तो लंब स्क्वायर। एक बात ध्यान से देखिए, अगर कर्ण दोनों के ऊपर है तो हम एक बार ही कर्ण लगा सकते हैं। इस तरीके से लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? बताओ। तो यहाँ से हट जाएगा, मतलब इसका मतलब दोनों के ऊपर क्या है? ऐसे एक बार लगा दिया हमने दोनों के ऊपर, ठीक है ना? ऐसे लगा सकते हैं। तो थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आपने लाल बट्टा कक्का सुना होगा। सुना है लाल बट्टा कक्का? ठीक है, और याद ना रहे तो आप लाल काका से याद रख लेना। किससे? लाल काका से। ठीक है, ये जो पहला होता है ये होता है लंब बटा कर्ण, किसका? साइन थीटा का। और ये जो रहता है ये वाला कोस थीटा का। और जो ये रहता है, तो इतना आप समझते हैं ना? अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो साइन थीटा जो उल्टा होता है वो किसका होता है? आप बताओ, बताओ किसका उल्टा था साइन थीटा? तो ये होता है किसका? कोसेक थीटा का। तो कोसेक का सूत्र क्या बन जाएगा? जब साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा। इतना समझते हैं? ठीक है ना, मैंने बताया था ना आपको ये। और दूसरा होता है कोस थीटा। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा ये रहा कर्ण, आधार बटा। तो कोस किसका उल्टा होता है? तो सेक का सूत्र क्या आ जाएगा? आप बताओ। कर्ण बटा। क्लियर है यहाँ तक ये बात? तीसरी और बची, टेन थीटा का सूत्र क्या है? बताओ। लंब बटा आधार। तो आप बताओ, तो यहाँ टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो कोट थीटा का हो जाएगा आधार बटा। तो ये आपको पहली बात समझ में आ गई होगी, ये आपको दूसरी बात समझ में आ गई होगी। और साइन थीटा का यहाँ लिख देता हूँ, क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है? बताओ। तो ये बात आपको तीसरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। मतलब पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात। मतलब आपको मैंने सारणी के माध्यम से बताया था कि साइन थीटा का सूत्र अगर लंब बटा कर्ण होता है तो कोसेक का होगा कर्ण बटा।
क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, तो कर्ण में कर्ण का अगर भाग दे तो एक आएगा कि नहीं आएगा, और एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है ना। क्लियर है यहाँ तक? आप देखो यहाँ पर एक का वर्ग लिख दिया हमने। आधार बट्टा कर्ण किसका होता है बताओ? आधार बट्टा कर्ण कोस थीटा का, कोस थीटा का। तो लिखेंगे कोस थीटा, और अगर इसके ऊपर स्क्वायर तो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस लंब बट्टा कर्ण में देखो लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, तो लिखेंगे साइन, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। तो देखना पहला सूत्र बनेगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये पहला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे चल के। क्लियर है ना ये बात? आगे देखो, आधार में आधार का भाग देंगे एक बार जाएगा, और एक का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, कर्ण बट्टा आधार किसका होता है? देखो कर्ण बट्टा आधार ये रहा, किसका होता है? तो स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा प्लस माइनस लंब बट्टा आधार किसका है? टेन का, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो दूसरा जो सूत्र बनेगा, चूंकि इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और एक का स्क्वायर क्या होता है? तो आप शायद ये सूत्र दूसरा आप समझ गए होंगे, ये दूसरा सूत्र है, ये मेनली पहला सूत्र है। ठीक है, अब हम तीसरे सूत्र के बारे में से पढ़ेंगे। देखो लंब में लंब का भाग देंगे एक बार जाएगा, एक का स्क्वायर, और कर्ण बटा लंब क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आधार बटा लंब क्या होता है? तो कोट स्क्वायर थीटा। तो देखना, चूंकि तीसरा जो फॉर्मूला आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक का स्क्वायर क्या होता है? आप देखो तीसरा फॉर्मूला ये आ गया यहाँ से। ये आपको तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब इन तीन फॉर्मूलों से हम और आगे फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे? देखो अगर आपको ये साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको आप इधर ही रख दो, और ये कोस स्क्वायर ले जाके किसका हो जाएगा? एक में से एक घट जाएगा। क्लियर है? अगर आपको केवल और केवल साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है? तो ये इस स्क्वायर का इधर जाके पक्षांतर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? आगे देखिए तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको अब की बार कोस निकालना है, क्योंकि कोस अगर निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो अगर आपको ओनली कोस थीटा निकालना है तो आप अंडर रूट लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको केवल थीटा निकालना है तो ये कोस इन्वर्स हो जाएगा, ये आपके काम की बात नहीं होगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने आपको 11th की बात बता दी, लेकिन ये आपके काम नहीं आएगा। ये फॉर्मूला जो है इन्वर्स वाला फॉर्मूला आपके काम नहीं आएगा। क्लियर है? आगे देखो, अगर आपको केवल सेक निकालना है, क्या निकालना है? तो आप क्या करेंगे? ये टेन इधर जाके किसका हो जाएगा? 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। एक बात और, अब वहाँ पर तो क्या था? प्लस प्लस था, लेकिन यहाँ पर माइनस है। अब की बार अगर आप टेन निकालोगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं आपका इसमें बहुत इजी तरीके से बता देता हूँ। अब आपको टेन निकालना है ना, क्या निकालना है? टेन। तो टेन देखो, इसको आप यहीं रहने दो, टेन को टेन स्क्वायर थीटा, और अब की बार हम इधर से पक्षांतरण कर रहे हैं इधर की तरफ। ये एक क्या हो जाएगा इधर आके? इसमें से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का, आप बताओ ये आपको इसका सूत्र ये समझ में आया कि नहीं आया? सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर निकालना है तो दिमाग में रखना कि एक इधर जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक। आप और आगे भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर आप निकाल सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का। इतना समझ में आया कि नहीं आए हैं? आगे देखो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे देखिए, ये तीसरा फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना है, और एक ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना यहाँ तक? अब अगर आपको कोट निकालना है तो मैंने बताया ना जैसे उसमें किया, क्योंकि दोनों ये माइनस माइनस है, तो आप क्या करेंगे? इस एक को इधर भेज दो, चल भाई इधर, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक, क्योंकि प्लस क्या चिन्ह जो होता है इधर जाके किसका हो जाता है? माइनस का। आगे अब ये तीनों सूत्र जो है, इतने ही सूत्र हैं जो आपके इसमें मैथमेटिक्स में काम आएंगे।
और एक मैंने आपको स्पेशल पहले भी बताया था एक फॉर्मूला कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा में क्या होता है, cos थीटा होता है। क्लियर है? आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।